हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज स्पाई बलून के बारे में। बेसिकली चाइना एक बलून को अपने कंट्री से छोड़ता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। चाइना बताता है कि मैंने वेदर फोरकास्टिंग के लिए भेजा है, बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ने उसको यूएस और जो अनदर कंट्री लाइक कनाडा, जापान, उन कंट्रीज के ऊपर स्पाई करने के लिए भेजा था। वहाँ पे इंफॉर्मेशन के मिलिट्री बेसिस, आर्मी वगैरह के बारे में कैप्चर करने के लिए भेजा था। सो बेसिकली उसको यूएस शूट डाउन कर देता है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसेस रहा, कहाँ से बैलून आया और कैसे कैसे किस एरिया को उसने कवर किया, वहाँ पे क्या क्या कैप्चर किया, और बेसिकली फिर उसके बाद होता क्या है। सो बेसिकली चाइनीज स्पाई बलून जो इंटर कर जाता है कनाडा के थ्रू यूएस के अंदर, और बेसिकली वो उस एरिया से जाता है जहाँ पे यूएस के जो कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं। तो इसको यूएस जो शूट डाउन कर देता है अपने F-22 उसके जेट के द्वारा। बट अब ये जो बलून था ये 60,000 फीट की ऊंचाई पर था। बेसिकली ज़्यादातर जो कंट्री स्पाई करते हैं ना, सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं, बट सैटेलाइट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं, 35 किलोमीटर से भी ऊपर हो जाते हैं, और बेसिकली वो इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पाते कि वो इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाते कि जो स्पेस के ऊपर हो रहा है। सो ये स्पाई बैलून होता है जो 60,000 फीट पर होता है, और यह बैलून कैप्चर कर लेता है अच्छी तरह से उन चीज़ों को जो नीचे लैंड पर हो रही हैं। वेदर का बहाना लेके ये काफ़ी स्पाई कर रहा था। तो बेसिकली इसको यूएस ने फिर शूट डाउन कर दिया है। और देखो, यहाँ पे है चाइना, और चाइना से यहाँ से निकलता है ये बैलून, और जापान से होता हुआ ऊपर की साइड से इधर जाने के बाद ये एंटर करता है अलास्का के थ्रू कनाडा के अंदर, और कनाडा के बाद ये यूएस के अंदर ऐसे आता है, और इस एरिया के अंदर इसको शूट डाउन किया जाता है, और इसका जो डेब्रिस है वो फॉल कर जाता है वाटर के अंदर, अटलांटिक ओशियन के अंदर। चाइना से ये यूएस जाता है, और यूएस इसको फिर शूट डाउन कर देता है अपने ऊपर एक थ्रेट मान के। हालांकि यूएस इसको काफ़ी बड़ा थ्रेट नहीं मानता। पहले जो सिटीजन्स या फिर जो भी ऑब्जर्व करता है इसको, वो इसको यूएफओ कंसिडर करता है, बट बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है इसके ऊपर तो उनको समझ में आता है कि ये कोई यूएफओ तो है नहीं, ये एक चाइनीज स्पाई बलून है जो कि यूएस के ऊपर आके उनकी इंफॉर्मेशंस को चाइना के अंदर सेंड कर रहा है। Republicans to announce probe into China's spy balloon humiliation on same day as Biden State of Union। बेसिकली इस मैप के अंदर यहाँ से बैलून आता है, और ये जितने भी एरिया ये कवर करता है ये सभी एरिया मिलिट्री बेस हैं यहाँ पे, और जो मिसाइल्स हैं या और कोई आर्मी इक्विपमेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती है। तो बेसिकली चाइना यहीं पर अपनी नज़र इस बैलून के द्वारा रख रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे चाइना और यूएस के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होगी तो कैसे यूएस प्रिपेयर कर रहा है। बेसिकली यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि 2025 के अंदर उनकी युद्ध हो सकती है चाइना के साथ। सो इसी वजह से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और चाइना इनके ऊपर स्पाई कर रहा है और एक थ्रेट भी मानता है यूएस इसको, इसलिए उसको इसको शूट डाउन कर देता है। जैसा कि हम इसके अंदर देख रहे हैं, दिस इज स्पाई बैलून, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज के अंदर, और इसके अंदर सोलर पैनल, कैमरा, सेंसर, हर चीज़ लगी हुई है। वट वी लर्निंग अबाउट चाइनीज स्पाई बैलून। और जो यूएस नेवी है वो इसके डेब्रिस को कलेक्ट कर लेती है। हालांकि चाइना इसको डेब्रिस को वापस मांगता है, बट यूएस आर्मी जो है इसको डिनाइन कर देते कि हम डेब्रिस वापस नहीं देंगे चाइना को। बेसिकली चाइना इसके ऊपर काफ़ी मीम भी बनाता है। ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी न्यूज़पेपर, उसके अंदर भी वो शेयर करता है, और यूएस का काफ़ी मजाक बनाता है कि उन्होंने एक वेदर जो बैलून है उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे एक आर्मी कन्फ्लिक्ट की तरह, पूरी आर्मी लगा दी इस तरह से, मतलब उसका मजाक बना रहा था। बट चाइना कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, वो इन बैलून्स के पे स्पाई ही कर रहा था। और वट बिहाइंड चाइना मेजर रिस्पॉन्स टू यूएस शूटिंग डाउन एलिग्ड स्पाई बैलून्स। अब ऐसे ऐसे बैलून्स चाइना और भी कंट्रीज के अंदर, एक और बैलून इस सेम टाइम पे इन्होंने भेजा था, वो जो साउथ अमेरिका के ऊपर से जा रहा है। फिलहाल उसकी रिपोर्टिंग जब कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि साउथ अमेरिका के ऊपर से जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए ने इसको शूट डाउन कर ही दिया है। हाउ चाइना रिस्पॉन्ड टू द यूएस शूट डाउन स्पाई बैलून। तो जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ने इसको काफ़ी ओवर रिएक्टेड बताया है, और जो रशिया है उसने भी चाइना का साथ दिया कि यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि वेदर फोरकास्टिंग वाले बलून को नहीं गिराना चाहिए था। बेसिकली चाइना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होता जा रहा है टाइम बाय टाइम। वो काफ़ी कंट्रीज के साथ अपने मतलब उसके दुश्मन जो है वो किसको अपनाने में मानता है, यूएस, जापान, ताइवान और फिलीपींस, साउथ कोरिया और इंडिया। ये कुछ बेसिक ऐसे कंट्री हैं कि जिनको अपना दुश्मन मानता है, जो इन कंट्रीज के ऊपर वो स्पाई भी करता है, और इनसे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में आता रहता है। हमारे साथ तवांग रीजन में, गलवान वैली में जापान के साथ, वहाँ पे साउथ चाइना सी हो गया, फिर जापान सी हो गया, तो वहाँ पे भी उनकी कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। सो बेसिकली चाइना इसलिए इसको स्पाई करता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मिलिट्री बेसिस के बारे में हमारे में, और वो उस तरह से अपनी आर्मी को रेडी कर सके।
अब इंडिया के अंदर भी स्पाई हुई है इससे पहले। इंडिया के अंदर देखो यूएस ने एक सजेस्ट दिया है, 40 कंट्री को रिपोर्ट किया कि 40 कंट्री के पास उन्होंने मैसेज भेजा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया कि आपकी कंट्री के अंदर भी चाइना कहीं ना कहीं स्पाई कर रहा है, और उन कंट्रीज को अलर्ट रहने के लिए बोला। और चाइना अब इसके ऊपर एक्शन भी लेगा, और एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो छोटा समूह होता है वो बनाने की सोच रहा है कि जिससे अवेयर कर सके, एक अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाने की सोच रहा है, जिससे चाइना की इन हरकतों को वो खत्म कर सके, रोक सके किसी भी रीजन के अंदर। बेसिकली हमें पता चलता है कि इंडिया के ऊपर भी चाइना ने स्पाई किया है। अब इंडिया के ऊपर कहाँ पे किया? तो इंडिया के ऊपर चाइना ने जो स्पाई किया वो किया हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। अब इसका रीजन क्या है? बेसिकली मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो चाइना ना वो क्लेम करता है साउथ चाइना सी को अपना, और जो उसका जितना भी ट्रेड होता है वो यहाँ से होता है, जिसका नाम है मलक्का स्टेट। और इंडिया की जो लोकेशन है अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा मतलब कि चाइना को प्रॉब्लम देती है कि अगर इंडिया ने यहाँ पे इसको स्टॉप कर लिया तो उसका साउथ चाइना सी किसी काम का ही नहीं, क्योंकि बेसिकली जितनी भी ट्रेड होती है इंडियन ओशियन से ही होती है। और अंडमान निकोबार वाली जो साइट है इंडिया के लिए, जो आइलैंड्स है वहाँ पे इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों रहती हैं। चाइना के इससे काफ़ी प्रॉब्लम फील होती है, इसलिए वो सीपीईसी का भी यहाँ पे निर्माण कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी थी। तो ये रीजन था, और चाइना हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर स्पाई करता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर क्या अब इंडिया के ऊपर तब ये स्पाई करेगा बैलून के द्वारा, तो क्या इंडिया को शूट डाउन करेगा? बेसिकली अब हम बोल नहीं सकते कि इंडिया इसको शूट डाउन करेगा, बिकॉज एक रसिया वाला भी एंगल आ जाता है कि रसिया इसको कंडम कर रहा है, यूएस वाले F-22 से जो उसने इसको शूट डाउन किया, उस वाले कंप्लीट केस को वो कंडम कर रहा है। तो इंडिया का देखना होगा, हालांकि इंडिया ये कर सकता है कि उसको पंचर कर सकता है। एक जनरल्स ने भी आइडिया इसको बताया कि आप उसको पंचर करके नीचे लाके उसका चेकअप करके कि उसके अंदर कुछ ऐसा है या नहीं, आप चाइना को वापस लौटा सकते हैं। तो इंडिया के पास भी है चाइनीज स्पाई बैलून है ना, जैसे ऐसे बैलून है, और हमने डीआरडो उसको बना रहा है, हमने फ्रांस से लिए, इसराइल से लिए हैं। सो हर कंट्री लगभग अपने पास रखता है वेदर बना के उसके स्पाई करता है, बट चाइनीज इस लेवल में थोड़ा सा हाई है, और कंपेरिजन करते हैं अदर कंट्रीज के साथ वो इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा हैवी स्केल पर कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।